देखिए, कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं और आजकल लोगों में पेशेंस लेवल इतना कम है, उनको लगता है कि बन नहीं रही चलो डिवोर्स करो, बन नहीं रही चलो डिवोर्स करो। भाई अगर शादी हो गई है तो थोड़ा-सा सब्र तो करें, रिश्ते को समय तो दें। किसी भी चीज़ में एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, किसी नई जॉब पर जाते हैं समय लगता है, एडजस्ट हों, खुद को फिट कर सकें। इसी तरीके से एक नई फैमिली में आप जाते हैं, एक नई फैमिली के साथ आप जुड़ते हैं। दोनों लोग अलग-अलग अपब्रिंगिंग से आए, अलग-अलग तरीके से पले-बड़े हुए, तो प्रॉब्लम्स तो आएँगी ही। ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है अरेंज मैरेजेस के अलावा लव मैरिज में भी। लव मैरिज में इनिशियली तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आपसी ट्यूनिंग अच्छी होती है, लेकिन जब फैमिली के साथ मिलकर रहते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार लव मैरिजेस में ऐसे होता है कि ज़िंदगी से स्पाइस चला गया कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। साथ रहते-रहते आदमी एक-दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे रिश्तों को सँभाल के रखा जाए, कैसे चीज़ों को एस्ट्रोलॉजिकली भी फिट किया जाए, ये आपको बताऊँगी। तो फिर देर नहीं करते हैं, आइए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताती हूँ आपको करना क्या है। अगर आपको लगता है कि रिश्ते में मिठास नहीं है, तो अपनी शादी की फ़ोटोग्राफ को आप अच्छे से फ्रेम करा दीजिए गोल्डन कलर के फ्रेम से। इसको साउथ वेस्ट में रखिए और इसके बिल्कुल पास मैंड्रिन डक्स का जोड़ा रखिए। इससे शादी में एक प्यार, एक जुड़ाव बना रहता है। अब मैंने आपको ये भी बताना है कि आपको एनिवर्सरी पर क्या गिफ्ट करना चाहिए अपनी वाइफ को। आजकल कितना ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि अभी शादी हुई डिवोर्स हो गया, 2 साल बाद डिवोर्स हो गया, बेबी के बाद डिवोर्स हो गया। कितनी ज़्यादा डिवोर्स का रेशियो बढ़ते जा रहा है। पहले ऐसा वेस्ट में था, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ पर भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि लोगों में आपसी एडजस्टमेंट कम हो रही है। आजकल यंगस्टर्स में पेशेंस का लेवल बहुत कम है। लेकिन ऐसी चीज़ों को अगर हम देखें तो कहीं न कहीं प्लैनेट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भई अगर आपके 7th हाउस में अगर कोई ख़राब प्लैनेट बैठा हुआ है या कोई ख़राब योग है तो ये इस तरह की प्रॉब्लम होगी ही। मैरिज लाइफ में दिक्कत होगी ही। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सुलझा सकें, कैसे ठीक कर सकें, आइए इस बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, आपको अगर ऐसा लगता है कि रिश्ते में कहीं बहुत दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो लड़के को चाहिए कि अपनी कुल देवी या कुल देवता, जो भी आपके कुल देवी या कुल देवता हैं, उनकी रेगुलरली आप पूजा कीजिए। कुल देवी या कुल देवता की पूजा करने पर आपको कहीं नहीं एक रिलैक्सेशन मिलता है। इसके साथ-साथ आप पितरों का दान, पिंडदान, ये सारी चीज़ें भी करें। जब पितरों का और कुल देवता या कुल देवी का आशीर्वाद मिलता है, तो चीज़ें बहुत सही से ट्रैक पर चलने लगती हैं। दूसरी चीज़ जो आपको समझने वाली है कि वो ये कि जिन फीमेल्स को लगता है कि उनका रिश्ता बहुत ख़राब हो रहा है या एक ख़राब तरीके से गठजोड़ बन रहा है, उनको चाहिए कि वो रेगुलरली सुहाग की सामग्री थर्सडे के दिन दान करें। और एक काम कर सकते हैं लेडीज़ कि शुक्ल पक्ष जो होता है, जो वैक्सिंग पीरियड ऑफ मून होता है जिसमें चंद्रमा बढ़ रहा होता है, उसके पहले फ्राइडे को आप माँ पार्वती को हरी मूँग की दाल चढ़ाएँ, मतलब उनके मंदिर में जाकर उनके आगे अर्पित करें। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें करने पर आपका रिश्ता बेहतर होता है। और क्या कर सकते हैं आपको बताती हूँ। आप लोग कुछ और ख़ास काम कर सकते हैं। जो जैसे ब्लैक शिवलिंग होते हैं, ऐसे बहुत सारे मंदिरों में सफ़ेद शिवलिंग भी होते हैं। आपको सफ़ेद शिवलिंग वाला मंदिर ढूँढना है। उस पर थोड़ा-सा कच्चा दूध चढ़ाना है और माँ पार्वती के चरणों में सिंदूर चढ़ाना है। उसके बाद उसी सिंदूर से अपनी माँग भरनी है। इसको रेगुलरली प्रैक्टिस में रखिए। इसके अलावा मंगल दोष की शांति कराने पर भी रिश्तों में मिठास रहती है, कड़वापन और एग्रेशन दूर हो जाता है। आप एक काम और कर सकते हैं, थर्सडे के दिन चने की दाल में हल्दी का टुकड़ा डालकर किसी सुहागन फीमेल को आप दान करें। ये सारे काम करने पर रिश्तों में अगर प्लैनेट्स की वजह से कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो सेटल होने लगती है।